नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वेलसुन फार्मेसी में, जहां पर हम सर्व करते हैं हैप्पीनेस। दोस्तों, आज मैं एक आई ड्रॉप आपके लिए लेके आया हूं। आप यहां पे मेरे हाथ में देख सकते हैं। ये इंटास कंपनी बनाती है। ठीक है, अगर मैं इसके ब्रांड नेम की बात करूं तो ये डोटास टी के नाम से आता है। अगर मैं इसके पैकेज की बात करूं तो ये 5 ml का आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में बताऊंगा, कुछ एडवाइस दूंगा आपको, और ये किस बीमारी में काम आता है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी एमआरपी देख लेते हैं। तो एमआरपी है 458 रुपये, जो मेरे हाथ में है, लेकिन करंट में इसकी एमआरपी 500 रुपये है। भी आप कोई भी मेडिसिन लें तो आपने जो है एक्सपायरी चेक कर लेनी है। यहाँ पे आप इसकी एक्सपायरी देख पा रहे होंगे। ये एक शेड्यूल एच कैटेगरी का ड्रग है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रेड स्ट्रिप, तो आपको ये प्रेस्क्रिप्शन पे ही मिलेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके स्टोरेज की। तो आपको ये जो है 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखना होता है, और सनलाइट से, डायरेक्ट सनलाइट जहाँ पे आ रही हो वहाँ से दूर रखना होता है, क्योंकि इसकी जो एफिकेसी है, जो इसकी ठीक करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें साल्ट की। तो देखिए, इसके अंदर जो है डोरजोलामाइड होता है। ठीक है, 2% होता है ये वेट बाय वॉल्यूम, जो कि इंडियन फार्माकोपिया के तहत है। और टिमोलोल होता है, जो कि 0.5% होता है वेट बाय वॉल्यूम। ये भी इंडियन फार्माकोपिया के तहत बनाया जाता है, और इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, और स्टेराइल एक्वस यानी कि पानी भी डाला जाता है, ताकि इसको जो है मिलाया जा सके, इसको जो है नॉर्मल किया जा सके। डोज की जहाँ तक बात है, तो आपने ये जो है अपने फिजिशियन जो आपको बताते हैं उसके हिसाब से लेना है। वैसे मिनिमम एक डोज तो, एक ड्रॉप तो आपको डालनी ही होती है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं इसके यूज़ की। तो देखिए, ये एक बीमारी होती है ओपन एंगल ग्लूकोमा। ठीक है, और एक होती है ओक्यूलर हाइपरटेंशन। तो ये क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हमारे जो आँखें हैं उसमें एक फ्लूइड होता है। जब वो ज़रूरत से ज़्यादा बनने लग जाता है तो वो क्या करता है, जो हमारी जो नर्व है, ऑप्टिक नर्व, जो कि हमारे दिमाग में मैसेज भेजती है किसी चीज़ को जब हम देखते हैं, तो वो क्या करता है, उसको प्रेशर डालता है उसके ऊपर। जो जब किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर डलता है तो वो डैमेज होने लग जाती है। ठीक है, तो उसके डैमेज होने की वजह से जो हमारा जो विज़न है, जो हम देख पा रहे हैं चीज़ों को, वो हम जो जब वो कमज़ोर हो जाती हैं ऑप्टिक नर्व, तो हम उसको अच्छे से नहीं देख पाते हैं चीज़ को, क्योंकि वो पूरा सिग्नल नहीं पहुंचा पाती है। तो ये क्या करता है, जो इसमें डोरजोलामाइड है, ये एक बेसिकली टॉपिकल कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है। ये जो ऑप्टिक नर्व हमारी जो डैमेज होने वाली हैं उनको डैमेज होने से बचाता है। ये क्या करता है, वहाँ पर जो है जो अपना प्रेशर है उसको कम कराता है। जैसे कि अब इसमें दूसरा है टिमोलोल, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये एक बीटा ब्लॉकर है। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो हमारे जो आंखों में ज़्यादा फ्लूइड बन रहा है उसको हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो ना बाईपास कर देते हैं। बाईपास का हो, या मतलब वहाँ पर रिलीज़ कर देते हैं जितना एक्सेस बनता है हमारा ये। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो आंखों में प्रेशर है वो कम बनता है, और जो हमारी जो ऑप्टिक नर्व है वो रिलैक्स हो पाती हैं, और हम अच्छे से जो है देख पाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपने ये ड्रॉप डालनी है, ठीक है, तो आपने अगर आई लेंस पहनते हैं तो आपने उनको निकाल देना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें आई लेंस के साथ साथ इसमें ड्रॉप डालेंगे आंखों में तो दिक्कत होगी। अगर आप कोई और मेडिकेशन यूज़ करते हैं और ड्रॉप लिखी है आपको डॉक्टर साहब ने, तो आप जो है 5 से 15 मिनट का जो है गैप लेकर के आपने वो ड्रॉप डालनी होती है, और होल्ड कराना होता है उसको आंखों में। आंखों को मलना नहीं है आपने। ये मैं यहाँ पे कुछ एडवाइस आपको दे देता हूँ। और जितना नमक कम खा सकते हैं उतना नमक कम खाएं, मतलब बिल्कुल मत कम करें, थोड़ा थोड़ा करें, ले लें, ज़्यादा ना लें, क्योंकि उससे भी दिक्कत होती है। योगा करें, अगर आप योगा कर सकते हैं, और आँखों की जो मालिश होती है, जो योगा में बताई जाती है, जो एक्सरसाइज है आँखों की, वो करें, उससे जो है काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिए इसके फ़ायदे। अब मैं बताता हूँ, इसको जो है बच्चों की पहुँच से आपको दूर रखना होता है, और अगर आप बच्चों में इसका इस्तेमाल डॉक्टर साहब ने लिखा है तो बड़े ही ध्यान से करना है। जो उसकी टिप होती है आगे, जो पंक्चर हम लोग करते हैं जहाँ से ड्रॉप बाहर आती है, उस पर हाथ नहीं लगाना होता है, क्योंकि वो फिर इन्फेक्टेड हो जाती है। ठीक है, इस जो इसमें दवाई है उसको अगर आप सील खोल लेते हैं इसकी, और टिप को जो है ब्रेक कर देते हैं, तो आपको 1 महीने के अंदर इसका जो है कोई भी आईवी ड्रॉप है वो आपको जो है 1 महीने के अंदर यूज़ करनी होती है। अब मैं कुछ साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेता हूँ। तो देखिए, साइड इफ़ेक्ट इसके ये हैं कि आपको जो है ना ईचिंग होगी थोड़ी सी आँखों में। अगर आप पहली बार इसको डाल रहे हैं तो बाद में वो थोड़ा सा जो है आप लोग आदी हो जाएंगे इसके,
तो फिर दिक्कत नहीं होती है। बर्निंग हो सकती है, आपको जलन हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आँखों के रास्ते ये जो है हमारे गले तक पहुँच जाती है, तो आपको जो है ना टेस्ट आपका थोड़ा सा अजीब लगेगा, ठीक है, कुछ खाने का, और सूखा सूखा सा लगेगा आपको मुंह, कि मेरा सूखा है मुंह, और ड्रोजीनेस हो सकती है। तो आप कोई भी ऐसा काम ना करें, जैसे ड्राइविंग करते हैं तो वो आप ना करें। और कुछ एडवाइस ये है कि अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको ये नहीं देनी है अनटिल अनलेस डॉक्टर उनको प्रेस्क्राइब ना करें, ठीक है। अगर प्रेस्क्राइब करते हैं तो भी वो कुछ हिदायत देंगे आपको। दूसरा, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं उसको आपको ये नहीं देनी है, ठीक है, ये आपने करना है। और अपने आप से इसकी डोज नहीं बढ़ानी है, और अपने आप से ये दवाई बंद भी नहीं करनी है। कोई भी दवाई अपने आप से बंद ना करें, और कोई भी दवाई जो है अपने आप से डोज उसकी ना बढ़ाएं। दोस्तों, ये हमारा रिव्यू था डोरटास टी मेडिसिन आई ड्रॉप के बारे में। अगर आपका कोई सवाल है इसके रिगार्डिंग, या किसी हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें लिख सकते हैं, ठीक है। और आज ही हमें सब्सक्राइब करें, ताकि आप जो है इसी तरीके की नॉलेज अपने मेडिसिन के बारे में जानते रहें। चलता हूँ दोस्तों, जय हिंद।